मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ मी आंचल सिंह और आज हम आए अपने नए वीडियो के साथ दैट इज़ एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम द स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल और ऐसा पार्टिकल जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी एटम ऑफ दैट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच का सबसे छोटा टुकड़ा जो हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी द एटम ऑफ द स्पीच। और हाउस का सबसे छोटा एटम अगर हम देखेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल में, तो जो ब्रिक होता है इट इज़ द एटम ऑफ दैट हाउस। बट जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना, और जो उसका सबसे छोटा बेसिक पार्टिकल दैट इज़ द एटम ऑफ दैट ब्रिक। एंड पेन का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो जितने भी मैटर वर्ल्ड में बने हैं वो एटम से ही बने हैं, वो उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जिस प्रकार से सर्कल में सेंटर होता है, उसी प्रकार से एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। द सेंटर और सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ओके, एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। और जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है नेचर में। ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। यानी किसी भी एटम का जो वेट होता है, जो मास होता है, वो उसके न्यूक्लियस पर ही डिपेंड होता है। द न्यूक्लियस कंटेन टू टाइप्स ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल्स टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, वन इज प्रोटॉन एंड अनदर इज न्यूट्रॉन। और इन दोनों को एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में कि जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एटम का जो पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस पर ही डिपेंड रहता है, वहीं कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसमें दो सब पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट, extra nuclear part. The extra nuclear part in the atomic structure includes electron revolving around the nucleus, and the empty space in between the nucleus and the electron is empty. Okay, so क्या होता है कि जनरली एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और वहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। जैसे कि सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। सो इट्स ऑल अबाउट द एटम, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड इट कंटेन थ्री पार्टिकल्स जनरली, दैट इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, और वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। यहाँ हम देख सकते हैं सब पार्टिकल्स ऑफ एटम कहा जाता है इन्हें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इट डजेंट कंटेन एनी चार्ज, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एन। And the number of neutron in the nucleus, it is denoted by the symbol n। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम में, उसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से। इलेक्ट्रॉन इट इज़ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है, यानी उसे कंसिडर नहीं किया जाता। इसीलिए जो मेन मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही कंसिडर किया जाता है, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। इसीलिए जो एंटायर मास होता है एटम का, वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यहाँ पे एक ट्रिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के चारों ओर घूमता है, जिस प्रकार से सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एटम, इट्स स्ट्रक्चर एंड द पार्टिकल्स ऑफ द एटम। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।